गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में जो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 के बारे में इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे कि टोटल सीट्स कितनी है, नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है बिहार में कितने फुलफिलमेंट किए जाएंगे, टोटल सीट्स, राइट। टोटल सीट्स आपको बता दें ये 6,500 से 6,500 प्लस सीट्स होंगे, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर की बिहार में जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेज हैं उसके अंतर्गत। उसके बाद आज हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में कितने, पोल साइंस में कितने सीट्स हैं, राइट। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा है कि परमानेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होने वाली है। तो परमानेंट जो एपी होंगे उसकी जो है एलिजिबिलिटी क्या होगी, है ना, एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग साथ साथ देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल, चूँकि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे भी है ना, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट किए जाने हैं, तो फिर उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्योंकि हो सकता है कि उनको भी एग्ज़ाम में, कई लोग सोच रहे होंगे कि उनको भी एग्ज़ाम देना पड़े या फिर उसके लिए क्या क्राइटेरिया, उसको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो हमारा रिटन एग्जामिनेशन है, रिटन एग्जामिनेशन का क्या क्राइटेरिया होने वाला है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें रिटन एग्जामिनेशन का कंपोजिशन क्या होने वाला है, कैसे वो लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है कि इंटरव्यू कैसे लेंगे, इंटरव्यू में कितने नंबर्स के इंटरव्यू होंगे, और उसमें भी क्या है ना कि इंटरव्यू में बाइफरकेट उन्होंने 2 तरीके से किए हैं, तो उसको भी हम लोग आज देखने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे, तो इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि एपीआई स्कोर कैलकुलेशन, क्योंकि यूजीसी रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यूजीसी का जो रेगुलेशन है, यूजीसी, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, राइट, तो उसमें क्या है कि वो एपीआई को फॉलो करते हैं, और एपीआई को कैलकुलेट करने का सीधे सिंपल सा फंडा है कि उन्होंने देखा कि ग्रेजुएशन से वो लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली, कि ग्रेजुएशन में यूजी में कितना आपका मार्क्स है, उसके बेसिस पे दे आर गिविंग सम द मार्क्स। और मतलब पीजी में कितना है, एमफिल अगर आपने किया अब तो हट गया, तो पीएचडी में कितना मार्क्स है, रिसर्च पब्लिकेशन है क्या है आपके, अगर कोई इंटरनेशनल, नेशनल या फिर कोई स्टेट में आपको अवार्ड मिला उसके बेसिस पे। और इसके साथ साथ जो है कि आपको देखा जाता है कि आपने कोई मतलब अचीवमेंट किया है, तो इस तरीके से वो लोग एपीआई जो है कैलकुलेट किया जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू बिहार, तो बिहार का जो एक अपना इन्होंने एपीआई कैलकुलेशन का इन्होंने अपना एक मेथड बनाया है कि वो किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, है ना। वीडियो जो आइए देख लेते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। तो जो रिक्रूटमेंट है वो ऑफ कोर्स मतलब ऑब्जेक्टिव उतना ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग सीधे आ जाते हैं इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे। तो एज़ यू नो कि किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स, यहाँ पर सर्टेन रिलैक्सेशन होता है फॉर द रिजर्व कैटेगरी, राइट। रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% मार्क्स होता है, तो मैं नहीं जाऊँगा इसमें कि कौन रिजर्व कैटेगरी होते हैं, ये सब आप लोग को पता होगा। तो डायरेक्टली हम लोग आ जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है उन्होंने कहा है कि जो बेंचमार्क है 21 ईयर से लोग स्टार्ट करेंगे, और जो लास्ट है वो 43 ईयर्स का ये लोग देंगे, कि 43 ईयर्स के लोग को हम लोग रिक्रूट करेंगे एज ए एपी। द कमीशन प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो अपना डिसाइड हो जाएगा, राइट। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द रेगुलर अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन क्या कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है वो रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा, राइट। और आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो 175 मार्क्स का होगा, है ना, 170। सो फॉर एग्जांपल अगर आप एक हिस्ट्री के स्टूडेंट है, राइट, अगर आप एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, आप एक इंग्लिश के स्टूडेंट है, राइट, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट है, तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान में रखने वाली बात ये होगी कि आपको कौन से
मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट एसोसिएशन सब्जेक्ट है, तो उससे जो है अभी तक तो यही क्लियर, अभी तक के नोटिफिकेशन से आपका जो सब्जेक्ट विषय वस्तु है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 175 मार्क्स के। बट इन्होंने ये भी दिया है कि कौन से क्वेश्चन, मतलब किस तरीके से बाइफरकेट करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, तो उन्होंने आगे दिया है इसके, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो वो है। और ये लोग इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू में इन्होंने क्या है ना कि दो तरीके से बाइफरकेट किया, क्या किया है, 13 मार्क्स का कह रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि टीचिंग स्किल को टेस्ट करेंगे, है ना, 13 मार्क्स का। और टीचिंग स्किल कैसे टेस्ट करेंगे, तो कह रहे हैं कि द टीचिंग स्किल डेमोन्स्ट्रेशन शैल बी मैंडेटरीली वीडियो रिकॉर्डेड। तो कह रहे हैं कि हम वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेजना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे हम आपका टीचिंग स्किल को के बेसिस पे आपको 13 में से जो भी मार्क्स हमको लगेगा सुटेबल, मैं वो दूंगा। उसके अलावा ये लोग कह रहे हैं कि 12 मार्क्स, ये लोग 12 मार्क्स का ही टेक्निकली इंटरव्यू ले रहे हैं, जो इंटरव्यू पैनल में बैठेंगे वो। अब आइए यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल फॉर द इंटरव्यू, राइट। तो कितने, अगर मान लीजिए कि आपने रिटन एग्जामिनेशन दे दिया और फिर आपको फिर आ गया इंटरव्यू कॉल, तो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि एक मतलब पॉलिटिकल साइंस में लेट से अगर 500 सीट्स हैं, ठीक है, तो 500 सीट्स का 3 गुना जो है लगभग ये लोग 1500 स्टूडेंट्स को बुलाएंगे फॉर द इंटरव्यू, राइट, 1:3 रेशियो में, ठीक है। उसके बाद है कि इंटरव्यू बोर्ड में मतलब कौन कौन बैठेंगे इंटरव्यू में, बोर्ड में ये कह रहे हैं कि जो चेयरमैन है, चेयरमैन और द मेंबर ऑफ द कमीशन, तो इस तरीके से। और उसके बाद प्रोफेसर्स होंगे। प्रोफेसर्स कह रहे हैं कि ये लोग कम से कम प्रोफेसर रैंक के ही रहेंगे, उससे नीचे एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं रहेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट्स। अब तो क्या है ना कि ये लोग अपॉइंटमेंट जो रेगुलर करेंगे उसके बेसिस, उसके बारे में इन्होंने दिया है। तो इस तरीके से ऊपर जो हम लोगों ने देखा वो था कि जो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिक्रूटमेंट करेंगे वो ये करेंगे, क्या था एक बार और फिर से कर लें, कि ये लोग कह रहे हैं कि परमानेंट जो हमारा रिक्रूटमेंट होगा, परमानेंट रिक्रूटमेंट फॉर द एपी, वो करेंगे क्या कि 175 मार्क्स का जो है हम रिटन एग्जामिनेशन लेंगे, है ना, और 25 मार्क्स का हम इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, इंटरव्यू। और इंटरव्यू में भी हम लोगों ने दो बाइफरकेट कर दिया है कि पहला जो हमारा इंटरव्यू होगा, उसमें से जो है 13 मार्क्स को हम क्या करेंगे, हम वीडियो बनवाएंगे, ठीक है, और उसके बेसिस पर हम टीचिंग स्किल को टेस्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा में कह रहे हैं कि 12 मार्क्स का हम इंटरव्यू लेंगे बोर्ड में बैठा के, ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये लोग करेंगे। तो ये था, तो इस बेसिस पे परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है वो फुलफिल किए जाएंगे। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स। जो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स ऑफ कोर्स ये परमानेंट नहीं होते हैं, तो इसका जो है वो कह रहे हैं कि हम एपीआई कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और एपीआई कैलकुलेट करेंगे और फिर इंटरव्यू लेंगे और उसको फिर हम रिक्रूट कर लेंगे। तो इन्होंने क्या कहा है, देखिए ये लोग, अब पता है यूजीसी का जो जिस तरीके से यूजीसी का नॉर्म्स है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आपको पता ही कि किस तरीके से या फिर पता क्या है, मैंने बताया है भी ऊपर की किस तरीके से एपीआई कैलकुलेट होता है। बट व्हेन इट कम्स टू बिहार, तो बिहार में भाई अलग अलग इन्होंने अपना रूल बना लिया है। क्या बनाया है कि अगर आप पीएचडी आपका डन है, आपको उसके लिए 11 नंबर मिलेंगे, आपका जीआरएफ डन है तो उसके लिए 11 मिलेंगे, नेट अगर डन है तो 18 नंबर। मतलब अगर पीएचडी प्लस जीआरएफ है तो 22 नंबर मिल जाएंगे, पीएचडी प्लस नेट है तो 19 नंबर मिलेंगे। अब आइए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आई मीन, तो कह रहे हैं कि 80% और एबव मार्क्स है तो आपको 26 नंबर मिलेगा, है ना, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। 70% से लेस देन 80% है तो आपको 23 मार्क्स मिलेंगे, 60% से लेस देन 70% है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, और उसी तरीके से 55% से 60% से कम है तो आपको 17 मार्क्स मिलेंगे, और 50 से 60 मतलब वही बात है। ओनली फॉर कैंडिडेट्स बिलोंग टू द एससी एंड एसटी कैटेगरी। तो ये कह रहे हैं कि एससी एसटी कैटेगरी के लोगों को अगर 55% और 60% से कम है तो उनको 17 मार्क्स देंगे। अब ग्रेजुएशन में आ जाइए, तो अगर 80% एंड उससे एबव है तो आपको 17 मार्क्स मिल जाएंगे, लेस देन 80% और 70% के बीच में है तो 15 मार्क्स मिलेंगे, 16% और लेस देन 70% है तो आपको 13 नंबर मिलेंगे, 70%, 55% और लेस देन 60% है तो 11। तो इसी तरीके से ये इन्होंने दिया है। अब क्या है ना कि अब देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन तक के ही मार्क्स जो है इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं एपीआई कैलकुलेशन में, बट इन्होंने इंटरमीडिएट के भी मार्क्स को ऐड किया है, राइट, और मैट्रिक के भी मार्क्स को ऐड करना शुरू कर दिया है।
बट दे हैव गिवन सम सर्टेन कंडीशन। जैसे कंडीशन क्या है कि आपको मैक्सिमम इंटरमीडिएट के 13 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स हैं। सो यहाँ पर जो इन्होंने इंटरमीडिएट का जो 10+2 मतलब जो इंटरमीडिएट का मार्क्स है, ये लोग मैक्सिमम 13 मार्क्स देंगे, और ये कह रहे हैं कि हम लोग देंगे तो इसके बेसिस पे हम लोग फॉर्मूला बनाए उसके बेसिस में देंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि आपको इंटरमीडिएट में 80% मार्क्स आया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमको कितना मार्क्स मिलेगा 13 में से? तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 13/100 इंटू 80, ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दूना 10, 4 दूना 8 और 13 चौका 52, और 52 को फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, ठीक है, कट गया 2 शून्य और पॉइंट देके 5 का 20, तो मतलब 10.4 नंबर आपको 13 में से मिल जाएंगे अगर आपके 80% है, ठीक है। फिर अगर बात करें मैट्रिक्स में, अगर मैट्रिक में मैक्सिमम ये लोग 10 नंबर देंगे, और सेम तरीके से समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि 10/100 है, अगर मान लीजिए आपको 80% आ गया, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो अगर 80% मतलब ये काफ़ी सिंपल है, तो 10 में से आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे इसके, और उसके बेसिस पे लोग एपीआई कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब आते हैं इंटरव्यू, ये कॉन्ट्रैक्ट वाला है, कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स है, राइट। अब कॉन्ट्रैक्चुअल जो इंटरव्यू होंगे वो 12 मार्क्स के होंगे, 6+6, वहां पर 25 था, 13+12 और ये यहाँ पर 6+6, 6 मार्क्स का क्या करेंगे ये लोग? स्किल टेस्ट करेंगे, द सेम, द टीचिंग शैल डेमोन्स्ट्रेशन शैल बी द मैंडेटरीली वीडियो रिकॉर्ड करके मंगवाएंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारा टीचिंग स्किल चेक करना चाहते हैं, और करेंगे। मैक्सिमम 6 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन विद द इंटरव्यू बोर्ड, तो इंटरव्यू बोर्ड में 6 करके वो कर लेंगे। अब आते हैं क्या, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स, तो क्या करेंगे? तो ये लोग करेंगे एपीआई आपका जितना स्कोर बना है और इंटरव्यू में जितने मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे ये लोग बना देंगे क्या, मेरिट लिस्ट, और अपॉइंट कर लेंगे। रिजर्वेशन सेम है एज इट इज जो अलग अलग स्टेट्स में होते हैं, अपॉइंटमेंट्स इस तरीके से हो जाएंगे। पे स्केल आपको लगभग, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एज जाते हैं एपी, तो आपको पे लेवल 10 ही होता है ना, विच इज़ वेरी गुड, मतलब अच्छा खासा पे लेवल होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ये लोग कह रहे हैं कि अभी इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कॉन्ट्रैक्ट वालों को क्या देंगे, बट इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से यूजीसी रिकमेंड करेगी और जो बिहार गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट करेगा उसके बेसिस पे आपको मिला जाएगा। ज्वाइनिंग टाइम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई सेक्शन है भाई साहब, वीवीआई सेक्शन। क्यों वीवीआई मैं कह रहा हूँ? क्योंकि यही जो है आपका एग्जामिनेशन के रूपरेखा को तय करेगा, कैसे एग्जामिनेशन होंगे। तो ये लोग क्या है ना कि एग्जामिनेशन में पूछ रहे हैं कि पहला बात है कि लोग मैंने जैसा कि ऊपर बात किया कि हमारा जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो टोटल 175 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। इसमें से ये लोग पहला पूछेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो 15 होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे तो आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, रीजनिंग बेस्ड एंड एनालिटिकल टाइप, देखिए यहाँ पर रीजनिंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब बिल्कुल रीजनिंग से मत समझ लीजिएगा, राइट। ये रीजनिंग कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि जैसे यूजीसी नेट में क्वेश्चन क्या पूछता है कि वो लोग कभी कह देता है कि चलो तुम ना क्रोनोलॉजी बताओ, बुक्स के क्रोनोलॉजी बताओ, ठीक है। उसके बाद कभी कह देता है कि थियरी को मैच करो, राइट। थिंकर्स के जो टाइमलाइन होते हैं उसको मैच करो। तो इस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि रीजनिंग बेस्ड, मतलब इसमें ये लोग अपना भी कुछ इनोवेशन करेंगे, नवाचार करके कुछ लाएंगे, बट मोरलेस आपको इस तरीके से समझे। यहाँ पर रीजनिंग का मतलब लॉजिकल रीजनिंग या फिर रीजनिंग जैसे क्वेश्चन से नहीं है, वर्बल नॉन वर्बल जो आता है वो नहीं है। तो 15 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा तो 45 नंबर हो जाएंगे। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें से 10 पूछेंगे, एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का हो जाएंगे, तो टोटल 170 मार्क्स का जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। अब आइए, अब ये लोग एक्सप्लेन किए कि क्या का क्या मतलब है। तो द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप शुड एक्सप्लोर द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड नॉट मेयरली मेमोरी बेस्ड, है ना। द आंसर मस्ट बी वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स और वन सेंटेंस। तो ये कह रहा है कि देखियो हम जो वन वर्ड पूछे हैं ना, वेरी शॉर्ट आंसर, तो वो क्या हो सकता है, वो फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, वो एक वन वर्ड का भी हो सकता है और वन सेंटेंस का भी हो सकता है, तो ऐसे पूछेंगे। अब नेक्स्ट इन्होंने जो कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट आंसर में क्या पूछेंगे, तो शॉर्ट आंसर में कह रहे हैं कि ये एक्सप्लोर द रिलेशनशिप, मैपिंग, कंसेप्चुअल इंटरलिंकिंग एंड फोकस ऑन सिंथेसिस एबिलिटी ऑफ इंट्रा सब्जेक्ट कंसेप्ट्स,
टिपिकल आंसर रिस्पॉन्स शुड बी 1 पैराग्राफ 1 इमेज 1 ग्राफ। ये कह रहे हैं कि भाई जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होगा उसमें जो हम कनेक्शन इंटरलिंकिंग चीज़ें देखेंगे, रिलेशनशिप ढूंढेंगे, मैपिंग, कंसेप्चुअल इंटरलिंकिंग, ये सारी चीज़ों को मैं करूँगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में ये लोग कह रहे हैं कि एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो एक्सप्लोर करेगा एप्लीकेशन कैपेबिलिटीज, ओहो एप्लीकेशन कैपेबिलिटीज ऑफ द लर्नर, राइट, based on the arguments, reasoning, extrapolation, application of knowledge gain in the subject in unexplored areas. The typical response should be correlation, matching of synonyms, antonyms, application areas, etc. तो ये भी एनालिटिकल बेस ये लोग क्वेश्चन देंगे, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए। और लॉन्ग आंसर में कह रहे हैं कि लगभग आपको 200 से 250 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, तो इसमें बहुत अच्छा आपको एक इंट्रो लिखना पड़ेगा, राइट। इंट्रो आप लिख सकते हैं 15 से 20 वर्ड्स में, राइट। उसके बाद आपको मेन बॉडी लिखना पड़ेगा। बॉडी आप मतलब 100 से 150 वर्ड तक टपा दीजिए इसमें, ठीक है, आप वहाँ तक लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई आर्गूमेंट देना है, ठीक है, आर्गूमेंट देना है, या फिर कोई केस स्टडी देना है, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि मैं कोई एग्जांपल दे दूँ साथ में, ठीक है, मैं यहाँ पर कोई कंसेप्ट ऐड कर सकता हूँ, तो आप उसको ऐड करके एंड लास्ट में आपको जो है लास्ट में आपको कंक्लूज़न, और कंक्लूज़न जो है वो काफ़ी सारगर्भित होना चाहिए, राइट। कंक्लूज़न में आप कुछ वैल्यू एडिशन पॉइंट होना चाहिए, है ना। वैल्यू एडिशन में आप कोई कोटेशन डाल सकते हैं, है ना, कोट डाल सकते हैं। उसके अलावा आप क्या डाल सकते हैं, आप कंसेप्ट डाल सकते हैं, आप बुक के नाम डाल सकते हैं, किसी रिसेंट में कोई जो अगर आपने सर्वे पढ़ा है, न्यूज़पेपर में जो चीज़ें न्यूज़ में रही है आप उसको, है ना, रिसेंट न्यूज़, राइट, रिसेंट न्यूज़, और जो आपके टॉपिक्स और एरियाज़ को जो है कवर कर रहे हैं आप उसको कवर अप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको कवर करेंगे। आइए इसी में हम लोग आप देख लेते हैं कि सीट्स के बारे में, किस सब्जेक्ट्स में कितने सीट्स हैं। तो ये जो है 7 निश्चय जो 3 है सरकार का, उसका है कि हम लोग जो है 208 प्रखंड में जो है ना वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है वो बनाएंगे, ऐसा ये कह रहे हैं, जिसमें से लगभग 9,152 पद रखेंगे, और हर एक डिग्री कॉलेज में लगभग 44 सीट्स होंगे। ओके, आइए अब आते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको लगभग 208 जो है प्रखंड है, मतलब ब्लॉक्स हैं, और उसमें से टीचर जो टीचिंग जो एपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो 32 हर एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में स्थापित होगी। तो इस तरीके से आपके पास जो टोटल सीट्स है वो 6,656 सीट्स आपको टीचिंग पोस्ट है, और नॉन टीचिंग पोस्ट मतलब हर एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 12 होंगी, तो 2,496 जो पोस्ट है वो आपको जो है वो नॉन टीचिंग पोस्ट होंगी, ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट, और ये जो है टीचिंग पोस्ट है। तो यहाँ पर आप बाइफरकेट करके समझ लिए। तो इस तरीके से जो टोटल सीट्स हैं वो 9,152 जो सीट्स होंगे वो आएंगे। अब देखिए इन्होंने ये कह रहे हैं कि हर एक कॉलेज में एक प्रधानाचार्य होगा, मतलब प्रिंसिपल होगा, और उसका पे लेवल 14। आप समझ सकते हैं भाई साहब, 14 पे लेवल। थोड़ा बहुत अगर पे लेवल को आप ध्यान में रख रहे हैं और पे लेवल 14 जैसे ही आता है तो आपके मन में काफ़ी अच्छे अच्छे ख्याल आने लगते हैं सुनकर, है ना, 14 पे लेवल। चलो, तो हर एक कॉलेज में एक होंगे, इस तरीके से 208 जो है 208 प्रधानाचार्य के सीट्स होंगे। इसी तरीके से हर एक कॉलेज में 2-2 होंगे। इस तरीके से अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस में, तो पॉलिटिकल साइंस में जो है 2 हर एक कॉलेज में होंगे, तो 2 × 208, राइट। तो 8 दूना 16 और 2 दूना 4, मतलब 416 के आसपास आपको जो है सीट्स आपको पॉलिटिकल साइंस में मोर और लेस मिलेंगे। और ये सीट्स बढ़ भी सकती है, क्यों, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये लोग भी ऐड करेंगे। उसके बाद जो है ये लोग अलग अलग नॉन टीचिंग पोस्ट का पे लेवल 4 है, 2 है, 4 है, तो इस तरीके से पदों की संख्या को ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये प्रखंड का नाम है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इतने सारे प्रखंड हैं, है ना। तो इस प्रखंड में ये लोग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को स्थापित करेंगे। तो अब आइए, अब क्या कि मतलब अगर आप एक स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस का या फिर किसी भी सब्जेक्ट्स की स्टूडेंट है, तो आपको फोकस किस पर ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अब एग्जामिनेशन ये लोग अगर मान लीजिए कि वैकेंसी निकाल देते हैं तो फिर आपको तो करना पड़ेगा ना कि भाई मतलब हम कैसे इसको पढ़ें, ठीक है। तो आपको जो है ध्यान देने वाली यहाँ पर मतलब जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रख सकते हैं वो ये है कि आप चूँकि आप लोगों में से कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में क्या होते हैं, जैसे यूपी हो गया,
है ना, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, यूके हो गया, एचपी हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं अपने स्टेट स्पेसिफिक के भी क्वेश्चन पूछते हैं, साथ साथ में कुछ जनरल स्टडीज के भी पूछते हैं। जैसे रिसेंट में ही इन्होंने उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का पूछा है, तो ये लोग पूछे हैं जनरल स्टडीज से भी क्वेश्चन, राइट। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि अभी उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो आपको क्या करना है, आपको करना है, आपको कोर पॉलिटिकल साइंस पे जो जितने भी इसके सब पार्ट्स है, वेदर इट इज अ पॉलिटिकल थियरी, आईजीपी, सीजीपी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आईआर, पवाड एंड ऑल, तो आपको क्या करना है उस पर 70 से 75%, मतलब 80% के पास आपको उसको वेटेज देना है कि भाई हम मेरा तो कोर एरिया यही है, मैं उस पर दूंगा। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इशू और कंटेम्प्रेरी जो करंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको आप देख सकते हैं, वो इंटरनेशनल नेशनल इशूज हो सकते हैं, गवर्नेंस हो सकते हैं, जो कोई नया पॉलिसीज आ गया, इलेक्शन, सोशल जस्टिस से संबंधित जो भी पॉइंट्स आप उसको देख लीजिए। बिहार स्पेसिफिक पॉलिटिकल से आपको लगता है कि यार चूंकि ये बिहार के एग्जाम है तो शायद हो सकता है कि बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे, तो आप बिहार स्पेसिफिक चीज़ों को जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया बिहार का, वो मत पढ़िए। आप क्या पढ़ सकते हैं, बिहार पॉलिटिक्स को देख सकते हैं, पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट्स, ये सब कब आया, पंचायती राज, ये सब इलेक्टोरल ट्रेंड्स कैसे रहे हैं, कास्ट डायनेमिक्स, स्टेट पॉलिसी, इस बिहार के केवल और केवल पॉलिटिकल साइंस स्पेसिफिक चीज़ों को आप देख लीजिए, और यहाँ पर आपको 5 से 10% टाइम देना है। जनरल स्टडीज़ की बात करें कि क्या मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, तो अभी उसके लिए आप बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि जैसे ही ये लोग अगर सिलेबस कंफर्म करेंगे तो मैं वीडियो के साथ आ जाऊंगा, बट अभी आपको क्या करना है, ये चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ केवल और केवल बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, बिहार जो एपी 2026 का जो वैकेंसी आया है, तो उसके लिए मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें मैं सारे सिलेबस को मैं डिस्कस करूँगा, राइट। हमारे कुछ भी मतलब कुछ फ्री वीडियोस भी आएंगे जो कि यूट्यूब पे होंगे कि एग्जामिनेशन में क्या सिलेबस हो, क्या क्या कवर किया जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए सिलेबस आपका पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन क्या होना कि स्टेट के कुछ कंटेक्स्ट पे भी डिपेंड करता है कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पटना यूनिवर्सिटी हो गया, राइट, बिहार यूनिवर्सिटी हो गया, राइट, या फिर बिहार में और भी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, बिहार यूनिवर्सिटी हो गया, पूर्णिया में है ना, उसके बाद मगध है, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके कंटेक्स्ट पे भी बेसिस करता है कि उस तरीके से उसमें ट्रेंड्स क्या रहे हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसके बेसिस पे भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ PYQ। वहाँ के प्रोफेसर, चूँकि हमारे कई सारे मित्र अभी वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, इवन कि कई सारे मित्र हमारे जो सीनियर्स रहे हैं या फिर रिलेटिव भी हैं, तो पटना वुमेंस कॉलेज में भी हमारे कई प्रोफेसर्स के प्रोफेसर हैं, मतलब प्रोफेसर्स के महिला मित्र, मतलब वाइफ वगैरह वहाँ पर पढ़ा रही हैं, तो उन लोग के कॉन्टैक्ट से काफ़ी आपको अच्छी चीज़ें मतलब पता चलने लगती है कि ट्रेंड्स क्या है, चीज़ों को कैसे पढ़ना है, या फिर एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है। तो आप अगर इस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और इसके अलावा और भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपको डाउट है तो आप बताइए, मैं उस डाउट को सॉल्व करूंगा, है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।